दोस्तों, कहा जाता है कि मौत तो एक न एक दिन आनी ही है। इसीलिए हमें अपनी जिंदगी लंबी नहीं बल्कि बड़ी करने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन महान बब्बन तांत्रिक का मानना है कि हमें हर दिन ऐसा काम करना चाहिए कि मौत जब आए तो ये कहने पर मजबूर हो जाए, तेरा तो ये रोज का काम है, मैं दोबारा नहीं आने वाली। बब्बन तांत्रिक एक महान तांत्रिक जिसने घर की प्रीत से समझौता किया, पिशाच को हराया, पिशाचनी को हराया, रहस्यमय ट्रेन पर चढ़ गया, अप्सरा साधना की, शव साधना की, क्या क्या नहीं किया उसने। लेकिन शव साधना में उसने एक ऐसे इंसान को जिंदा कर दिया जो शाप के कारण मारा गया था। अब वो शाप लग गया था बब्बन तांत्रिक को और बब्बन तांत्रिक की मौत भी निश्चित हो गई थी। क्या बब्बन तांत्रिक बाबा बुंगा के साथ मिस्र में जाकर वो शाप को खत्म कर पाएगा? दोस्तों, आज की ये कहानी बड़ी ही खौफनाक, बहुत ज्यादा रोमांचक और थोड़ी सी अतरंगी है, बस थोड़ी सी। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। बब्बन तांत्रिक बाबा बुंगा के साथ खड़ा था, क्योंकि बाबा बुंगा ने कहा था कि मैं बब्बन तुम्हारे साथ मिस्र जाऊंगा। बब्बन के पास पासपोर्ट था, बाबा बुंगा के पास पासपोर्ट था, लेकिन गुरु तांत्रिक के पास पासपोर्ट नहीं था। गुरु तांत्रिक की आंखें नम थी। बब्बन ने गुरु तांत्रिक को गले से लगाया और कहा था, कोई बात नहीं, मैं जिंदा बचकर वापिस आ जाऊंगा, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। गुरु तांत्रिक ने चमाट लगाकर कहा था, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं मिस्र जाना चाहता था, जा नहीं पा रहा हूं। तुम 15 दिन रुक क्यों नहीं जाते? बाबा बुंगा ने कहा था, रुक तो सकते हैं, लेकिन बब्बन को तब जिंदा नहीं ले जा पाएंगे। बब्बन की लाश को हम मिस्र ले जाएंगे। इसीलिए बब्बन ने कहा था, हमें जल्दी जाना चाहिए। गुरु तांत्रिक रो रहे, लेकिन खुद को संभालते हुए उन्होंने कहा था, बब्बन, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। वो बाबा बुंगा के पास गए और कहने लगे, अपना ख्याल रखिएगा। बाबा बुंगा ने कहा था, मुझे कोई शाप नहीं लगा है, शाप बब्बन को लगा है, मैं बब्बन को बचा लूंगा, मेरा यकीन करो, बब्बन को कुछ नहीं होगा। गुरु तांत्रिक ने कहा था, मैं आपको कह रहा हूं, आप ख्याल रखिए। बाबा बुंगा ने फिर से कहा, शाप बब्बन को लगा है, बब्बन को कहो कि वो अपना ख्याल रखे, मुझे कुछ नहीं होने वाला। गुरु तांत्रिक ने बाबा बुंगा के पास आकर कहा था, आपके साथ बब्बन तांत्रिक जाने वाला है, अपना ख्याल रखिए, मुझे वो शाप से ज्यादा खतरनाक बब्बन लगता है। बाबा बुंगा समझ नहीं पाए थे। गुरु तांत्रिक समझाना चाहते थे, बाबा बुंगा समझना नहीं चाहते थे। यह बाबा बुंगा का स्टाइल था, इसीलिए बाबा बुंगा बब्बन तांत्रिक के साथ निकल पड़े थे इजिप्ट की ओर, मिस्र की ओर। जैसे ही वो मिस्र में पहुंचे थे, वहां पांव रखते ही बाबा बुंगा ने बब्बन को कहा था, बब्बन देखो, यहां पर मिस्र की भाषा बोलनी पड़ेगी जो तुम्हें नहीं आती वैसे मुझे भी नहीं है, लेकिन इंग्लिश यहां चलती है, मुझे इंग्लिश बोलनी आती है। बब्बन ने कहा था, बोलनी तो इंग्लिश मुझे भी आती है। बाबा बुंगा हैरान थे, ऐसे देखे जा रहे। बब्बन ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मुझे इंग्लिश आती है। बाबा बुंगा ने कहा, लेकिन तुम तो कह रहे थे तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता। बब्बन ने कहा, मुझे पढ़ना और लिखना नहीं आता, बोलना आता है। मुझे हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, बंगाली और 7 और भाषाएं भी आती हैं। बाबा बुंगा हैरान थे। बाबा बुंगा ने कहा, मुझे सिर्फ 3 भाषाएं आती हैं और वो भी टूटी फूटी सी। बाबा बुंगा थोड़ा सा शर्मिंदा थे, लेकिन उसके बाद जब बब्बन के चमाट लगा दी, बब्बन ज्यादा शर्मिंदा हो गया, इसीलिए बाबा बुंगा थोड़ा खुश हो गए थे। उसके बाद वहां एयरपोर्ट से चेकआउट करने के बाद जैसे ही वो मिस्र में पहुंचे, वहां आसपास के अलग अलग घरों को, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखकर बब्बन तांत्रिक कह रहा था, हम तो बड़े शहर में आए हैं, क्या हमारे कपड़े बिल्कुल सही हैं? बाबा बुंगा ने अपनी तरफ देखा, फिर बब्बन की तरफ देखा, फिर बाबा बुंगा कहने लगे, अच्छा, तभी देखे जा रहा हूं, लोग हम पर हंसे क्यों जा रहे हैं? हमने वो भारत के तांत्रिकों वाले कपड़े पहन रखे हैं, हमें कपड़े बदलने चाहिए। बब्बन ने कहा, कपड़े बदलेंगे कैसे, हमारे पास तो रुपए नहीं है, जितने थे खत्म हो चुके। बाबा बुंगा ने कहा, लेकिन तुम तो कह रहे थे यहां हमें ज्यादा रुपए लेकर आने चाहिए, तुम लेकर आए हो? बब्बन ने कहा, मैं लेकर तो आया हूं 50 रुपए, इससे ज्यादा मैं लेकर नहीं आया। बाबा बुंगा भी ज्यादा कुछ लेकर नहीं आए थे, लेकिन दोनों कमाल के चालबाज थे। वहां से निकलकर वो एक ऐसी जगह पर जाने वाले थे जहां उन्हें मदद मिलने वाली थी।
कुछ जान पहचान वालों से उधार लेने के बाद जो बाबा बूंगा का रोज का काम था, वो उस जगह पहुंच गए जहां किसी एक इंसान से उन्हें मदद मिलने वाली थी। बाबा बूंगा ने पहले नाम ही नहीं बताया था। बब्बन हैरान था, परेशान था, बार बार पूछे जा रहा था, आप बता क्यों नहीं रहे? आप गुरु तांत्रिक के सामने वो नाम क्यों नहीं बताना चाहते जो आपका मददगार होगा? यहां पर बाबा बूंगा पहुंचने के बाद कहने लगे, वो मिस्र की जादूगरनी है। जवानी के वक्त मैं यहां पर आया था, उसकी आंखों में खो गया था, उससे प्यार हो गया था। उसका नाम है अल्पारो। अल्पारो यहाँ की एक जादूगरनी है। कहते हैं भविष्य देख सकती है, इतिहास देख सकती है, और वर्तमान तो हर कोई देख ही सकता है। बब्बन ने भी ऐसे सर हिलाया। फिर वो बाबा बूंगा कहने लगे, मुझे उससे इश्क हो गया था, लेकिन हालात ऐसे पैदा हुए कि हम एक ना हो पाए। जब वहां पर वो पहुंचे, बड़ी सी दुकान थी, काले रंग का टेंट सा लगा हुआ। ऐसा लग रहा था दुकान नई बनी हो, ऊपर से टेंट डाला हुआ, जैसे उसे पुराना दिखाने की कोशिश की गई हो। एक जादूगरनी, जो टैरो कार्ड रीडर भी कही जाती है, अलग अलग तरह की मिस्र की जादू विद्या उसने सीखी हुई थी, वहां उस पर्दे के पीछे थी। बाबा बूंगा ने कहा, जाओ बब्बन, कदम आगे बढ़ाओ। बब्बन ने कदम आगे बढ़ाए, क्योंकि उस जादूगरनी से मिलना बहुत ज्यादा जरूरी था और बाबा बूंगा का इश्क रहा था कभी, इसीलिए बब्बन देखना चाहता था कि वो होगी तो बहुत खूबसूरत। बाबा बूंगा का अगर किसी पर दिल आया होगा, साधारण लड़की नहीं होगी। अब भले ही उम्र हो गई होगी, लेकिन खूबसूरत तो होगी ही ना। जैसे ही बब्बन तांत्रिक को टेंट के पार वो पर्दे को हटाकर सामने गया, सामने बैठी उसने औरत देखी। उसने ऐसी चुड़ैल, ऐसी डायन कभी नहीं देखी थी जिसने उसकी चीख निकाल दी हो। उसने तो भयानक से भयानक शक्तियों को, ब्रह्म राक्षस, प्रेतों को, पिशाचों को देखा था। इस बार उसकी चीख निकली, चीख कर बाहर की तरफ भागा। दिल की धड़कन उसकी तेज हो गई थी। बाबा बूंगा के पास जाकर कहने लगा, कितनी भयानक है, आपको इससे इश्क हुआ था? क्या हालात बने होंगे कि इससे इश्क हो गया? बाबा बूंगा ने कहा, वो जब मैं यहाँ पर घूमने आया था, रात के 10 बज गए, यहाँ लाइट जा चुकी थी, एक ही लड़की बची थी। मुझे इससे पहले किसी लड़की से इश्क नहीं हुआ। उसकी आवाज इतनी मधुर लगी, मुझे उससे इश्क हो गया। अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था, मुझे बस उससे प्यार हो गया था, चाहे वो भयानक कहें चाहे सुंदर कहें। बब्बा ने पूछा, फिर हालात कैसे बने कि आप उससे अलग हो गए? बाबा बूंगा ने कहा, जब उसके बाद 1 घंटे बाद लाइट आई ना, मैंने उसका चेहरा देखा, ऐसे हालात बने, मैं डर कर भाग गया। बब्बन तांत्रिक बाबा बूंगा की तरफ देखे जा रहा। बाबा बूंगा नीचे की तरफ मुस्कुराते हुए अब। फिर दोनों वो टेंट के अंदर गए थे। जैसे ही टेंट के अंदर पहुंचे, सामने वो औरत बैठी हुई। बब्बन की तरफ उसने देखा ही नहीं, बाबा बूंगा की तरफ नजरें टिकाए हुए ऐसे देखे जा रही। आंखों से आंसू टपकने लगे थे उसके। बब्बन भी एक तरफ जैसे बहुत ज्यादा मायूस सा हो रहा। इश्क अधूरा रह गया। अगर वो अच्छी नहीं दिखती, सुंदर नहीं दिखती, लोगों की चीखें निकाल देती है अपनी इस भयानक सुंदरता से, तो इसमें इसका क्या कसूर है? उसने टैटू गुदवाए हुए थे, मांस उधेड़ उधेड़ कर ऊपर लगवाया हुआ, पता नहीं इसे प्लास्टिक सर्जरी कहें या किसे ऐसे काटने वाले से मांस चिपकाया हुआ था। लग बहुत भयानक रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। जज्बात बब्बन समझता था। बाबा बूंगा की आंखों में भी आंसू थे। वो खड़ी हो गई और कहने लगी, बूंगा 30 साल बाद आए हो, तुम्हें मेरी याद नहीं आई? बाबा बूंगा एक तरफ से कहने लगे, मैं क्या करता, बहुत ज्यादा मजबूर हो गया था। वो औरत कहने लगी, ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक बार आकर मुझे देखना सही नहीं समझा? उस दिन मैंने मुंह धोया हुआ था, मेकअप नहीं किया था, तो तुम डर गए होगे, लेकिन डर कर भागने की क्या जरूरत थी? सीधा भारत चले गए। मुझे वीजा नहीं मिल रहा था, मैं आ नहीं पाई। बाबा बूंगा कहने लगे, मेरी भी मजबूरी थी। वहां पर किसी पर मैंने मुक्का मारकर केस डलवा दिया था, वो तो जज का बेटा निकला। 30 साल की कैद हुई थी मुझे, अभी अभी छूट कर आया हूं, मेरी मजबूरी समझो। बब्बन एक तरफ से ऐसे, जेल थोड़े ना, आप तो डेरे पर थे। बाबा बूंगा ने ऐसे ऐसे मुक्का मारकर बब्बन को नीचे गिरा दिया था और कहा था, बड़ों की बात में बच्चे नहीं बोलते। बब्बन फिर बोला नहीं, बब्बन के होंठ सूज गए थे। बब्बन ऐसे खड़ा हो गया, चुप करके नजरें झुकाकर। सामने से वो औरत कहने लगी, बूंगा तुम्हारी भी मजबूरी थी, मेरी भी मजबूरी। 30 साल बाद मिले हैं, वो गाना तो सुना दो जो उस रात तुमने सुनाया था। मेरे दिल में उसके लिए अलग ही जगह रह गई थी।
बाबा बूंगा ने गाना तो सुनाया। बब्बन हैरान था, बाबा बूंगा गाना गा सकते हैं, और ऐसा गाना कौन गाता है। बाबा बूंगा गाना गा रहे थे। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे उड़ती किताब, जैसे गिरता पिसाब। ये पिसाब शब्द कहा था बब्बन ने ऐसे रोक कर कहा, अपने जज्बातों पर काबू रखिए, कई बार अंधेरे में कुछ गलत बातें निकल जाती है, वो गाना दोबारा मत गाइए। सामने से वो औरत ने नीचे से गरम चिमटा निकाला और बब्बन के होंठों पर लगा दिया। बब्बन की चीखें, और वो औरत कहने लगी, बाहर पानी रखा है, जल्दी से पानी में मुंह डालो वरना होंठ तुम्हारे जल जाएंगे। बब्बन भागता हुआ ऐसे पानी में मुंह डालकर अपने होंठों को जलने से बचाया और कहने लगा, तुम दोनों एक जैसे लगते हो, होंठों पर वार करते हो। वो औरत और बाबा बूंगा बब्बन की तरफ देखकर कहने लगे, हालात ही ऐसे थे कि हम अलग हो गए। एक तरफ बब्बन और बाबा बूंगा बैठ गए, दूसरी तरफ वो औरत बैठ गई। बाबा बूंगा ने कान में कहा था बब्बन के, बब्बन मैं हूं बूंगा, जलाकर राख कर दूंगा, लेकिन मैं शब्दों में जलाकर राख करता हूं। वो सामने ज्यादा गुस्सैल है, सच में जलाकर राख कर देगी। बब्बन ने कहा, मैं डरता ही नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। बब्बन को नहीं पता था वो कहां पर आया हुआ है और बाबा बूंगा क्या चीज है। जैसे ही बाबा बूंगा ने सवाल किया, ये बच्चा मौत के मुंह में है, इसे बाहर निकालना होगा। वो औरत कहने लगी, मुझे मुंह नजर नहीं आ रहा, मैं मुंह खोलकर इसे निकाल तो दूं। फिर बब्बन कहने लगा, मौत के मुंह में मतलब मुझे ये शाप मिला है, ये देखिए स्टार। वो औरत सामने से कहने लगी, अरे डरो मत, ये तो तुम्हारी रेटिंग बढ़ चुकी है। बाबा बूंगा मुस्कुराने लगे, अरे तुम तो बच गए, फिक्र की कोई बात नहीं। सामने से वो औरत भी कहने लगी, तुम बच गए, कोई फिक्र की बात नहीं। बब्बन कहने लगा, नहीं ये शाप है, मुझे बाबा बूंगा ने ही तो बताया है। इस तरह काफी झगड़ा करने के बाद बाबा बूंगा मान गए। वो औरत के खिलाफ वो जाना ही नहीं चाहते थे, जैसे किसी चीज से बहुत ज्यादा डर रहे थे। फिर बब्बन ने कहा, बताइए ये स्टार वही वाला है, कोई टैटू नहीं गुदवाया है, कोई रेटिंग नहीं बढ़ी है, मुझे एक ऐसा शाप मिला है जो मुझे मार देगा। बाबा बूंगा ने बताया, बताइए, मैं आपके पांव पड़ता हूं, मैं वादा करता हूं आप दोनों को मैं मिला दूंगा। बाबा बूंगा आंखें दिखाने लगे। वो औरत खुश हो गई, फिर ठीक है। फिर उस औरत ने बताया, ये तुम्हारी कलाई पर जो है ना, इसे मौत का शाप कहा जाता है, इसे कहा जाता है फैरो का शाप। बब्बा ने ऐसे आंखें खोलकर, फैरो, उसे पता नहीं था फैरो क्या होते हैं, लेकिन नाम उसे काफी मजेदार लगा। वो फैरो करता रहा। सामने से जब वो औरत, वो जादूगरनी बात बताने की कोशिश करती, बब्बन मुंह से फैरो, वाह फैरो। उसने चिमटा निकाला, ऐसे आगे किया, बब्बा ने कह दिया, रुकिए, मैं अपनी शब्दों पर, अपनी जबान पर लगाम लगाता। उसने लगाम लगाई। फिर औरत बताने लगी। उस औरत ने कहा, फैरो पुराने जमाने में जब राजा हुआ करते थे ना, उन्हें फैरो कहा जाता था। जब वो मर जाती थी ना किसी शाप से, कोई ना कोई उन्हें शाप से, शक्तियों से, काली शक्तियों से मारने की कोशिश किया करता था। एक ऐसे ही फैरो जिन्हें कहा जाता है एक पिरामिड के नीचे दफनाया गया था, उसे एक कब्र में दफनाया गया। उस पर एक शाप था, किसी ने उस कब्र को खोल दिया। कोई भारतीय ही था जो यहां से भाग निकला, लेकिन उसे वो शाप मिल गया। ये कुछ ही 10 से 20 दिन पहले की बात है। यहां से निकलकर वो भारत चला गया। शायद तुमने उसे बचाया होगा मरने से, इसीलिए तुम्हारे ऊपर वो शाप आ गया। बाबा बूंगा ने पूरी बात बता दी। इसने शव साधना करके उस इंसान को जिंदा किया। वो औरत कहने लगी, पागल हो, एक ऐसे इंसान को जिसे मौत मिलनी ही चाहिए थी, एक शाप के कारण तुमने उसे जिंदा किया, तो वो शाप तुम पर आ गया। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, उस पिरामिड के अंदर जाकर, उस कब्र के अंदर उस फैरो को दोबारा डालना होगा, फिर उस कब्र को बंद करना होगा। इस तरह ये शाप खत्म होगा। लेकिन वो जो पिरामिड है ना, जब से उसके अंदर वो फैरो उठा है, तब से मौत का खेल हो रहा है। जो भी उसके अंदर जाता है बाहर नहीं आता है, चाहे पुलिस वाले हो, साधारण इंसान हो या सेना हो। बस जिसने उस कब्र को खोला था, जब तक वो बाहर निकलता वो भाग चुका था, इसीलिए बचा है। अब तुम्हारी बारी है, तुम कुछ ही समय में मारे जाओगे। जाकर तुम्हें उस फैरो को वो कब्र के अंदर लिटाना होगा और ऊपर से उसे बंद करना होगा। ये शाप खत्म हो जाएगा। बब्बन खड़ा हो गया और कहने लगा, मैं ये कर दूंगा,
वो बाहर की तरफ जाने लगा था। बाबा बूंगा ने ऐसे यहाँ पसलियों के बीच में मुक्का मारा और एक तरफ गिरा दिया बब्बन को। और बाबा बूंगा कहने लगे, कौन से पिरामिड की तरफ? पूरी बात सुनकर जा। बब्बन चुप करके वहां पर बैठ गया। फिर वो जादूगरनी बताने लगी, तुम कितने पिरामिड के बारे में जानते हो जो मिस्र में है? बब्बन ने कहा, 3 बने हुए हैं एक सीध में। वो जादूगरनी ने कहा, 7 पिरामिड हैं यहां पर, 7। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। 3 पिरामिड ऊपर की तरफ बने हुए, सतह से ऊपर। 3 पिरामिड धरती के नीचे बने हुए, नीचे की तरफ मुंह करके। नीचे वो छोटे वाला कोना, ऊपर चौड़ा वाला हिस्सा। इस तरह 3 ऊपर की तरफ और 3 नीचे की तरफ। ये 7 पिरामिड हैं और तुम्हें एक पिरामिड में जाना होगा जो नीचे की तरफ है। बब्बन खड़ा हो गया। बब्बन कहने लगा, आपका हिसाब किताब गलत लगता है। देखिए, 3 पिरामिड ऊपर की तरफ, 3 पिरामिड नीचे की तरफ, 6 हुए ना, 7 कैसे हुए? वो औरत खड़ी होकर कहने लगी, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें गणित आती है या नहीं? 3 पिरामिड सतह के ऊपर, 3 पिरामिड सतह के नीचे, हो गए 7 पिरामिड। एक पिरामिड में तुम्हें जाना है। बब्बन कहने लगा, यह गलत बात है, 7 हुए ही नहीं। उसने नीचे हाथ डाला। बब्बन ऐसे रुक जाओ कहने वाला था। उसने ऐसे करके, कोयले थे 3-4 हाथ में लिए, उसके हाथ नहीं जले, ऐसे छोड़ कर मारे। बब्बन के चेहरे पर यहां आग, कोयले ऐसे जल रहे। बब्बन भागा बाहर गया। वो पानी की जो बाल्टी रखी थी इसीलिए रखी थी क्योंकि वो जादूगरनी आग वाली ये चीजें छोड़ कर मारती थी। बब्बन ने ऐसे मुंह उसमें डाला, ऐसे बुझाया आग को, फिर सामने आया और कहने लगा, देखिए बात तो सही कीजिए, आप कह रही हैं कि 7 पिरामिड हैं, अब आपने गिनवाए तो 6 ही, 7 तो गिनवाए नहीं। वो कहने लगी, आखिरी बार सुन लो, अगर सुनने में गलती हुई दोबारा नहीं बताऊंगी। बब्बन चुप कर गया। बाबा बूंगा तो बोले ही नहीं थे। वो जादूगरनी कहने लगी, 3 पिरामिड सतह के ऊपर, 3 पिरामिड सतह के नीचे, हो गए 7। बब्बन ऐसे बाबा बूंगा की तरफ, ये क्या, ये तो 6 हुए। बाबा बूंगा कहने लगे, चुप कर जा। उसके हाथ में ऐसे आग के गोले थे, वो कोयले दोनों पकड़े हुए, कि बोले सही कि 6 हैं, 7 हैं, 7। बब्बन ने कहा, 7 ही है। ठीक है, किस पिरामिड में जाना है? उसने कहा, ये जो 5वां पिरामिड है ना, 5वें पिरामिड में जगह मैं बता दूंगी, वहां पर बहुत ज्यादा पुलिस मिलेगी। पिरामिड के अंदर जाना बहुत मुश्किल, बाहर से तो नजर नहीं आता, किसी को पता भी नहीं है कि वो पिरामिड वहां पर है। चारों तरफ से उस जगह को बंद किया गया है। नीचे जाने का एक ही रास्ता, नीचे पहुंचने के बाद वो पिरामिड नीचे छोटा होता ही चला जाएगा। कमरे वगैरह बने हुए हैं, अंदर घुसना होगा। जाने को तैयार हो? बब्बन ने कहा, जी। सामने से वो जादूगरनी कहने लगी, तुम तो बड़े हिम्मत वाले लगते हो, इतनी हिम्मत कहां से आई? बब्बन ने कहा, मुझे नहीं पता, मेरे गुरु तांत्रिक बड़े हिम्मत वाले हैं, बड़े समझदार हैं, कैसी कैसी शक्तियां हैं उनके पास आप नहीं जानती, उन्होंने मुझे सिखाया है, मौत से कभी नहीं डरना चाहिए। बात से जैसे हंसने की आवाज आई। बाबा बूंगा नीचे की तरफ मुंह करके पता नहीं हंस रहे थे, पता नहीं खांस रहे थे, ऐसे खुद को संभालते हुए कहा, चलो चलो बब्बन चलो, बाहर की तरफ चलते हैं। फिर अलपारो को छोड़कर दोनों बाहर निकले। बाबा बूंगा कहने लगे, बब्बन देखो, तुम्हें बचाना मेरा फर्ज है, तुम्हें वहां नीचे जाना होगा और वहां क्या क्या मिलेगा मैं समझ गया हूं। वहां तुम्हें पिरामिड के अंदर मम्मी मिलेगी। बब्बन कहने लगा, ठीक है, आगे बताइए। बाबा बूंगा कहने लगे, उस मम्मी से बचना है। बब्बन कहने लगा, मम्मी से तो बचना है, पापा कहाँ है? क्या पापा से भी बचना होगा? क्या कोई बच्चा भी है? क्योंकि मम्मी है तो बच्चा भी है। बाबा बूंगा ऐसे बब्बन की तरफ देखे जा रहे, फिर ऐसे 2 मुक्के एकदम मारे, बड़ी तेजी से ऐसे 2 मुक्के मारे मुंह पर। बब्बन पीछे जैसे ही गिरा, कहने लगा, ठीक है, मैं समझ गया, मैं गलती नहीं करूंगा, मैं आपको टोकूंगा नहीं जो आप कह रहे हैं। पापा नहीं है, रंडवी मम्मी है, वो रंडवी मम्मी। बाबा बूंगा ने ऐसे बब्बन को उठाया, फिर से मुक्के मारे, नीचे गिरा कर कहने लगे, मम्मी, जो पुराने जमाने की लाशें होती थी ना, जिन पर पट्टियां बंधी होती है, उन्हें मम्मी कहा जाता है, किसी की मम्मी नहीं होती। फैरो मर्द था, मर्द, फिर भी उसे मम्मी कहा जाता है। बब्बन खड़ा होकर कहने लगा, ये ज्ञान के लिए धन्यवाद। फिर वो दोनों बढ़ चले उस तरफ जहां पर वो पिरामिड था। जैसे ही उस रेगिस्तानी इलाके में पहुंचे, दूर दूर तक रेत ही रेत थी। वहां वो हैरानी से देखे जा रहे कि जगह को बंद किया गया है, जैसे रेत के बीच वाली जगह को बंद किया गया है, रेत को जैसे रुका गया हो चारों तरफ से। वहां एक जगह खड्डा, वहीं से उस पिरामिड
के अंदर जाने का रास्ता था, जो पिरामिड उल्टा था नीचे की तरफ। बब्बन कहने लगा चलिए भाग कर सीधा अंदर घुस जाते हैं। बाबा बूंगा कहने लगे भागते हुए ऐसे कपड़ों में वो जो पुलिस वाले हैं उन्होंने देखा ना, वो रोकेंगे नहीं, सीधा गोलियां मारेंगे। पता नहीं क्या आ गए हैं उड़न तस्तरियां से टकले बनकर। बाबा बूंगा की बातों में दम था। बब्बन कहने लगा तो क्या करेंगे? बाबा बूंगा ने कहा चलो मेरे साथ। जैसे ही बाबा बूंगा ने कहा चलो मेरे साथ, बाबा बूंगा आगे भागने लगे। बब्बन पीछे पीछे, ये क्या हो रहा है? बाबा बूंगा ने कहा ये मेरा आइडिया है, ये मेरा स्टाइल है। बब्बा ने भागते भागते पूछा था कैसे? बाबा बूंगा ने कहा ओ। बब्बन को मानना पड़ा। दोनों भागे जा रहे। पुलिस वालों ने एक जगह जैसे दोनों को देख लिया, जैसे ही वहां से एक बड़ी सी छड़ी लेकर एक पुलिस वाला इस तरफ भागने लगा। बाबा बूंगा ऐसे भाग रहे थे रेत में, ऐसे पीछे भागने लगे। बब्बन ऐसे भाग रहा था, वो जब तक मुड़ता पीछे से वो डंडा घूमता हुआ आया, कान के पास से गुजरा। बब्बन पीछे से वो पुलिस वाला कह रहा था वो पागल के बच्चों, यहां मत आओ, तुम्हें पता भी है यहां बहुत ज्यादा खतरा है, भाग जाओ, ये कोई साधारण रेत नहीं है। पुलिस वाले अपनी तरफ से सही थे, किसी को इसलिए रोक रहे थे ताकि कोई अंदर ना जाए, अंदर तो मारा जाएगा ना। उन्हें क्या पता था बब्बन और बूंगा आ रहे हैं। जैसे ही थोड़ा दूर भागे, बब्बन ने कहा बाबा बूंगा बताइए अब अंदर जाने का रास्ता क्या है? बाबा बूंगा ने कहा अब तो अंदर नहीं जा सकते, ऐसा करते हैं यहाँ खोदना शुरू कर दो। बब्बन कहने लगा जी खोद कर क्या करेंगे? बाबा बूंगा ने कहा लेट जाओ, वैसे भी तुम मरने ही वाले हो, पहले ही दफन हो जाओ, अब नहीं बच सकते। बब्बा ने कहा आपने कोशिश तो की नहीं? बाबा बूंगा ने कहा मैं मिस्र घूमना चाहता था, पुराने प्यार से मिलना चाहता था, मिल लिया, तुम्हारी मदद करने की मैंने कोशिश तो की। बब्बा ने कहा कोशिश कैसे की? बाबा बूंगा ने ऐसे मुक्के दोनों ऐसे किए और कहा मैंने मदद तो की। बब्बन क्या करता? बब्बा ने कहा मेरे पास आइडिया है, चलिए मेरे साथ। अब बब्बा ने क्या किया, ऐसे रेत के बीच में घुस गया, ऐसे ऊपर रेत डाल ली, ऐसे करके सांप की तरह रेत में रेंग कर आगे बढ़ते। वह रेत ही रेत थी। पुलिस वालों की टांगों के बीच से निकल कर आगे चले गए, कोई पहचान नहीं पाए। बाबा बूंगा बब्बन के सामने जब उस छेद के पास खड़े हो गए ना, बाबा बूंगा कह रहे बब्बन कमाल ही कर दिया बब्बन, ये तो मेरे दिमाग में भी नहीं आया। बब्बन कहने लगा अब जिम्मेदारी मुझ पर है मुझे बचाने की, मेरे साथ अंदर तो चलिए, देखिए मैं उस मम्मी को उसके पापा से कैसे मिलाता हूं। बाबा बूंगा कुछ समझ नहीं पाए। अब बब्बन भी कुछ समझाना नहीं चाहता था। दोनों ने वो छेद के अंदर वो दरवाजे के पास जाकर वो मंत्र बोले जो उस जादूगरनी ने बताए थे। दरवाजा ऐसे खुल गया, दोनों अंदर गए, दरवाजा बंद। उसके बाद बब्बन कहने लगा ये अच्छी बात है बाबा बूंगा, वो मंत्र वो जादूगरनी ने सिर्फ आपको बताए, अब कहाँ जाना है और बाहर कैसे निकलेंगे, क्या यहीं से निकलेंगे या कोई और दरवाजा है? बाबा बूंगा कहने लगे नहीं, दरवाजा तो यही है, लेकिन जो मंत्र मैंने बोले हैं अंदर से वो मंत्र बोलने पर दरवाजा नहीं खुलेगा, ये सिर्फ बाहर से बोलने पर खुलता है। ये दरवाजा उल्टा तब होगा जब वो मम्मी अपनी उस कब्र में चली जाएगी, उसे बंद कर देंगे, फिर ये दरवाजा खुलेगा, फिर हम बाहर जा सकते हैं। बब्बा ने बाबा बूंगा की तरफ देखा। बाबा बूंगा बब्बन की तरफ देखकर कहने लगे ओ। दोनों आगे बढ़ने लगे। जैसे ही आगे बढ़ते गए, आगे सांसों की आवाजें, दोनों के पास बड़ी बड़ी टॉर्च, ये जैसे सुरंगें सी बनी हुई, जैसे टनल सी पत्थरों की बड़ी बड़ी, चारों तरफ ऐसे निशान से बने हुए थे। एक खास जगह सांसों की आवाजें, गुर्राने की आवाजें, ऐसा लग रहा था कोई भेड़िया इस उल्टे पिरामिड के अंदर घुस गया हो। नीचे चौड़ा इलाका, नीचे सीढ़ियां, कई फ्लोर बने हुए, नीचे फ्लोर छोटे होते जाते, उल्टा पिरामिड था ये, उल्टा। इसके बाद नीचे से वो गुर्राने की आवाजें बहुत ज्यादा पास से। एक ऐसी जगह जब वो रुके हुए, उन्हें लग रहा था कि वो काफी नीचे पहुंच जाएंगे, जहां पर वो कब्र होगी सबसे नीचे वाले कमरे में। वहां कब्र के अंदर वो जो मम्मी होगी उसे उठाएंगे, फेंकेंगे, बंद कर देंगे, शाप खत्म। लेकिन उन्हें पता नहीं था वो जो मम्मी है वो ना सिर्फ जिंदा हो गई है बल्कि ताकतवर भी है। सामने वो बैंडेड या पट्टियों से लिपटी हुई लाश चलकर धीरे धीरे आ रही। उसे देखते ही बब्बन कहने लगा बाबा बूंगा आप पीछे हो जाइए। जो शक्तिशाली तांत्रिक होते हैं ना वो बाद में आते हैं, पहले हमारे जैसे छोटे मोटे अपनी कोशिशें कर लें। बब्बन आगे खड़ा हो गया, वो लाश चलकर आ रही। बब्बन ने लहसुन चंदन निकाले और आगे ऐसे मलकर फेंकते हुए कहा जा भस्म हो जा।
ऐसे टकराए नीचे गिर गए। उसने चलना रोका नहीं। बब्बन ने ऐसे चांदी का खंजर निकाला और पास जाकर ऐसे पेट में घुसा दिया। उसने भी सामने से चमाट मारी और खंजर बाहर निकाल कर कहने लगा, ये वो चोरी करके लेके गया था, वो मेरा ये चांदी का खंजर चोरी करके लेके गया, कमीना मरा नहीं, तुझे दे दिया ये खंजर। बब्बन ऐसे देखते हुए कहने लगा, ये मेरे गुरुतांत्रिक ने दिया है, ये मेरा है। सामने से वो मम्मी फैरो कहने लगा, यहीं से चुराया था किसी ने, वो चोर यहाँ से भाग गया था, लेकिन उस समय मैं बंद था, मैं कैद था, लेकिन ये चोरी का है। उसने ऐसे अपने ऐसे कमर में छिपा लिया। बब्बन कहने लगा, ओ कमीने वापस तो दे दे। उसने चमाट मारी, पीछे उड़ा कर गिरा दिया। अब बब्बन खड़ा होकर कहने लगा, अब मेरे तंत्र मंत्र खत्म हो गए, बाबा बूंगा अब आप कुछ करिए। बाबा बूंगा आगे खड़े थे। बाबा बूंगा कहने लगे, मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता हूं। बाबा बूंगा ने झोले से 2 लिफाफे निकाले और ऐसे फेंके, कुत्ते की लेंडियां। अब बाबा बूंगा के काम करने का तरीका अलग था। कुत्ते की लेंडियां जो फेंकी ना, सामने वो मम्मी ऐसे बचने की कोशिश कर रही। उस मम्मी को लग रहा था कोई शक्तिशाली चीज मारी होगी। उसने ऐसे किया, 2-4 लेंडियां ऐसे हाथ में पकड़ ली। जैसे ही ऐसे की, पता नहीं कैसे सूखी हुई बाहर से लग रहे, ऐसे मुंह सारा गंदा हो गया। साफ करते हुए वो मम्मी भी, तुम्हारी ऐसी की तैसी। माँ बहन की गालियां भी निकाली थी, वो मैं निकालना नहीं चाहता, आप समझ सकते हैं। लेकिन जो पीछे पीछे वो मम्मी आने लगी। अब बाबा बूंगा पीछे से मंत्र बोल रहे। मंत्र का असर उस पर कोई नहीं। भूत प्रेत पिशाच सारे मंत्र बाबा बूंगा ने बोले। भूत प्रेत पिशाच यक्षिणी ऐसे सारे मंत्र बब्बन ने बोले, उस पर कोई असर नहीं। किसी भी मंत्र का असर उस पर कैसे होता? जितने भी मंत्र थे वो हिंदी भाषा के मंत्र थे। मिस्र की मम्मी, जिसे वो भाषा नहीं आती थी, उसे इंग्लिश वाले मंत्र चाहिए थे, तभी तो समझ में आते। दोनों को ये पता नहीं था, लेकिन उस मम्मी को रोकना असंभव हो गया था। भागने लगे। उसके बाद एक जगह वो मम्मी ने घेर लिया। दोनों को लगा मुकाबला करते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा, ऐसे काट डालेंगे, छीट डालेंगे। बब्बा ने मसाले निकाले, ऐसे हुड़गुम्बा गुड़गुम्बा किया, आग मारी, उस पर आग लग गई। उसने ऐसे किया, आग साफ, कोई फर्क नहीं, उस पर कोई फर्क नहीं। वो रेत से बना हुआ था, जैसे रेत को लपेटा गया हो। रेत जलती है, बुझ जाती है, पट्टियां जलकर भस्म नहीं हो रही। बाबा बूंगा ने भी अपने कपड़े ऐसे लपेट कर आग के गोले बना बना कर फेंके, और सामने से वो मम्मी आग के गोले पकड़ पकड़ कर वापस मारे जा रही। उस पर किसी चीज का असर नहीं, लेकिन उसके पास कोई खास शक्तियां नहीं थी, लेकिन उसको नुकसान नहीं हो रहा। इसके बाद बब्बन कहने लगा, रुको, अब मुझे ताकत का अपना मुजाहिरा करने दो। पत्थर उठाया, फेंका। अब उस मम्मी के ऐसे सर पर टकराया, फिर बड़ा पत्थर उठाया, फेंका, छाती पर टकराया, फिर इधर से पत्थर उठाया, फिर मंत्र बोले, मसाले मारे। बहुत देर तक ये सब चलता ही रहा। बब्बन बार बार छोटा पत्थर मार कर देखता, फिर बड़ा पत्थर मार कर देखता, फिर इतना छोटा ऐसे आंख में मार कर देखता। उसने भी आंखें ऐसे की हुई, आंख पर पत्थर टकराता, सुपरमैन की तरह ऐसे पत्थर नीचे गिर जाता। इसके बाद बब्बन ऐसे कर रहा है, ऐसे कहाँ है कोई छोटा मोटा मिल जाए। वो मम्मी ने वहां से जो हिंदी भाषा वाली माँ बहन की गाली निकाली ना, उसने कहा, सालों समझ में नहीं आ रहा, नहीं असर हो रहा है इसका, बार बार पत्थर मारकर मेरा समय बर्बाद मत करो, अपनी गर्दनें दो, मैं तोड़ूं और यहीं पर लाश बना दूं। दोनों पीछे की तरफ भागने लगे। इसके बाद भागते भागते एक छोटे कमरे में, वो मम्मी पास में थी। बाबा ने कहा, हमें इसे भ्रम में डालना होगा, इसे पता है हम किस तरफ भाग रहे हैं, इसीलिए हमें कुछ समय बचना होगा। अब वो छोटा कमरा था। बब्बा ने बाबा बूंगा को कहा, चलिए मेरे साथ। बब्बा ने सामने ऐसे हाथ लगाए, पीछे टांगे लगाई। ये बाथरूम जैसा छोटा सा कमरा था, ऐसे ऐसे करके छत पर चिपक गया। बाबा बूंगा भी ऐसे ऐसे करके छत पर। वो मम्मी आई, ऐसे देखकर, कहाँ है कमीने, इसी तरफ तो गए थे, बाहर की तरफ चला गया। बाबा बूंगा बब्बन की तरफ देख रहे और कह रहे, ये तुमने कहाँ पर सीखा? बब्बा ने कहा, बचपन में मैं और क्या क्या करता था, यही सब तो करता था। बाबा बूंगा के दोनों हाथ ऐसे थे। बाबा बूंगा चमाट लगाना चाहते थे, लेकिन बाबा बूंगा उसके हल्की सी चमाट लगाते और अपना चेहरा जमीन पर तड़वाना नहीं चाहते थे। ऐसे ऐसे करके नीचे उतरे। जैसे ही दोनों बाहर निकले कि वो मम्मी कहीं चली गई होगी, बाहर निकले पीछे से। वो जो मम्मी फैरो था ना, वो भी बड़ा कमीना, पीछे से धप्पा, दोनों ऐसे जमीन पर गिरे। और वो मम्मी पीछे से, तुम चालाक हो तो मैं तुमसे भी ज्यादा चालाक हूं। छिपकर बचना चाहते थे, छिपकर बचना चाहते थे, अब तुम बचने वाले नहीं।
अब एक ऐसे कोने में दोनों को घेर लिया था ना, जिसके बाद बचने का और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। सामने से वो जो मम्मी फेरो था ना, राजा था किसी समय में राजा। उसने कहा, मौत तुम्हारी निश्चित है, जो करना चाहते हो कर लो, जो करना चाहते हो बचने के लिए कर लो। बाबा बूंगा वहां पर खड़े थे और ऐसे करके ना, ऐसे पक्को 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 ऐसे करने लगे। बब्बन देख रहा बाबा बूंगा को कि कुछ कर रहे होंगे। वो पक्को 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 ऐसे किए जा रहे। वो मम्मी भी सामने से कुछ नहीं बोल रही। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट सामने से ऐसे पोक्को पोक्को कर रहे। वो जो मम्मी थी ना, ऐसे ऐसे आंख पर चमाट लगाई और पीछे गिरा दिया। और वो मम्मी कहने लगी, ओ पागल, ओ बेवकूफ, ये क्या कर रहा था? मैंने कहा कुछ करना चाहता है मरने से पहले तो कर ले, अब ये पोक्को पोक्को क्या कर रहा है? बाबा बूंगा खड़े होकर कहने लगे, तुम ही ने कहा जो करना है, मैं ये करना चाहूंगा मरने से पहले। वो मम्मी इतनी ज्यादा गुस्से में थी, इससे ज्यादा गुस्से में किसी ने देखी नहीं होगी। घेरे जा चुके थे, कोशिश कर ली थी। अब वो मम्मी बहुत ताकतवर थी। 2 बार बब्बन को ऐसे उठाकर पटक कर पीछे दीवार पर फेंका। बाबा बूंगा को ऐसे उठाया, ऐसे उंगली नाभि पर रखी और ऐसे 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 घुमाया, ऐसे घुमाकर ऐसे फेंक दिया। तब दोनों जान गए थे, इसकी तो उंगली भी इतनी ताकतवर है, पट्टियां बंधी हुई हैं, बहुत ताकतवर है ये मम्मी। अब हमें मरने से कोई नहीं बचा सकता। बब्बन भी मायूस था, बाबा बूंगा भी मायूस थे। बब्बन तब खड़ा होकर कहने लगा, मेरी कलाई पर वो स्टार बना है, मेरी मौत निश्चित है, मैं तो मरने ही वाला हूं। बाबा बूंगा ऐसे खड़े होकर कहने लगे, आंखों से आंसू उनके आ रहे, बब्बन तुम कुर्बानी मत दो। बब्बन ने लाइन पूरी की, देखिए मैं तो मरने वाला हूं, मेरी कलाई पर तो स्टार बना है, पहले बाबा बूंगा को भी मार दो, मुझे अकेले मरना अच्छा नहीं लगेगा, इन्हें पहले मार दो। बाबा बूंगा एक तरफ से, कमीने बब्बन। बब्बन कह रहा, देखिए मुझे आपसे प्यार बहुत है, काश मेरे साथ गुरु तांत्रिक भी होते, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। बाबा बूंगा ऐसे सोच रहे, ये जिसका चेला है वो भी इसके जैसा ही है। फिर जब वो मम्मी ऐसे बाबा बूंगा की तरफ बढ़ रही ना, बब्बन वो मम्मी के जैसे गुदगुदी निकाल रहा, बार बार घूमकर ऐसे ऐसे कर रहा। वो मम्मी देख रही, करना क्या चाहता है, जो करना चाहता है कर ले। बब्बन बड़ा कमीना था। बब्बन ने सोच लिया था कमजोरी क्या है उस मम्मी की। बब्बन ने वो पट्टियां खोलनी शुरू कर दी, बड़ी तेजी से पट्टियां टांगों से खोल रहा। रेत नीचे गिर रही। जब तक उस मम्मी को समझ में आता, वो जो बाबा बूंगा थे ऐसे उंगली पर घुमा रहा, ऐसे वो मम्मी मार रही, वहां बाबा बूंगा गिरते, सर पर चोट लगती, नीचे गिरते, वो ऐसे रेसलिंग की तरह ऐसे कोहनी मारता पीठ पर। बब्बन उसके इर्द गिर्द, उस मम्मी को लग रहा गुदगुदी निकाल रहा है, करे कोशिश कर ले। बब्बन ने पट्टियां खोल डाली, रेत एक टांग की निकली, टांग मौजूद नहीं, रेत ही हड्डियां भी नहीं थी, रेत की बनी हुई मम्मी। दूसरी टांग की पट्टी खोली, तब तक उस मम्मी को समझ में आ गया बब्बन क्या कर रहा है। बब्बन ने आंखों में ऐसे उंगलियां मारी, जब तक वो मम्मी ऐसे आंख ठीक कर पाती। आंखें सख्त थी लेकिन उंगलियां मार के आंखें अंदर डाल दी, जब तक आंखें बाहर निकाल पाती वो मम्मी उसने पट्टियां खोल डाली। रेत बिखर चुकी थी, एक तरफ पट्टियां, एक तरफ रेत, बीच में आंखें ऐसे 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 कर रही गोल गोल। बाबा बूंगा ऐसे पीठ, गर्दन, सर ऐसे पकड़कर जगह जगह चोट लगी थी। उठा कर पटका था उसने, उठा कर। बाबा बूंगा नशीले बन गए थे। इस तरह बब्बन उस रेत को उठाकर उस कब्र तक रेत को डाल रहा, बाबा बूंगा भी ऐसे डाल रहे। वो पट्टियां, आंखें, रेत सारी डाल दी, ढक्कन किया बंद। बब्बन की कलाई से वो तारा गायब, वो स्टार गायब हो गया। कमाल हो गई थी। मौत से बचना असंभव था लेकिन दोनों बच गए। जो बब्बन था उसको ज्यादा चोट नहीं लगी थी, बब्बन को ऐसे पिटने की आदत थी। बाबा बूंगा ऐसे अपना कंधा ऐसे किए हुए, पीठ पर खरोंच के निशान, सर पर ऐसे, आए बब्बन बाहर ले जाओ मुझे। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा मंत्रों से खोल डाला, ठीक हो गए थे वो। ये पिरामिड की मम्मी को उन्होंने कैद दोबारा कर दिया था। बाहर पहुंचते ही सीक्रेट सर्विस ऑफ इजिप्ट, मिस्र के सीक्रेट सर्विस वाले 4 लोग पकड़कर दोनों को कह रहे, अंदर जाने की हिम्मत कैसे की? ये शाप बड़ा भयानक था, हमारे कई एजेंट अंदर गए, बाहर नहीं निकल पाए। हमने कैमरे में देख लिया था कि तुम अंदर की तरफ जा रहे हो, हमें लगा तुम्हारी लाश निकलेगी, लेकिन तुम तो बचकर बाहर आ गए। अब तुम्हें जेल में ताउम्र फेंका जाएगा।
जलोगे, सड़ोगे, और यहाँ की जेलें भी बड़ी गर्म होती है। गर्म रेत में तुम्हें उबाला जाएगा। बब्बन नीचे की तरफ आंखें करके बाबा बूंगा पांव पड़ गए। हमें छोड़ दो, हमने कोई गलती नहीं की, शाप था, खत्म कर दिया, सब कुछ ठीक हो गया, हमें छोड़ दो। वो एक ऑफिसर जिसने बड़े बड़े चश्मे डाले थे, वो कहने लगा, एक रास्ता है, तुम्हें जिंदा छोड़ा जाएगा, जेल में नहीं डाला जाएगा, वापस भारत पूरी इज्जत के साथ जा सकते हो। तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। तुम जैसे तांत्रिक लगते हो, सुना है हमने भारत के तांत्रिक बड़े खतरनाक होते हैं, देख भी लिया, अंदर भी जिंदा गए थे, बाहर भी जिंदा आए हो, और चोट के निशान तुम पर तो नहीं है। तुम्हारे ये बूढ़े वाले गुरु हैं क्या? बब्बन ने ऐसे ही कर दिया, जी ये गुरु है मेरे। बाबा बूंगा तो ऐसे ऐसे कर रहे थे, लेकिन उन्हें लगा ये गुरु हैं, इनके चोट लगी है। उन्होंने बब्बन तांत्रिक और बाबा बूंगा से एक शर्त रखी थी कि मिस्र में 7 पिरामिड है। जब उन्होंने कहा 7 पिरामिड है, बब्बन बोल पड़ा, अरे 3 ऊपर 3 नीचे हो गए 7। सामने से वो बड़े चश्मे वाले चमाट लगाए और कहा, ये तो 6 हुए, 7 कैसे हुए? बब्बन ने कहा, 3 ऊपर 3 नीचे हो गए 7। अब 4 थे, चारों ने ऐसे 2 आगे से मुक्का, एक पीछे से ऐसे 2 इधर से ऐसे इकट्ठे ढप ऐसे मुक्का पड़ा था बब्बन के। लोहे का टोपा था, सबके हाथ ऐसे मुड़ गए। इसके बाद वो पूछ रहे, ये तो 6 हुए। बब्बन ने बाबा बूंगा की तरफ देखकर कहा, उसने तो ऐसे ही 7 गिनवाए थे। बाबा बूंगा क्या करते? बाबा बूंगा तो खुद शर्मिंदा थे, ऐसे नजरें झुकाए हुए। तब उस बड़े चश्मे वाले ने बब्बन को कहा था, 3 पिरामिड सतह के ऊपर, 3 पिरामिड नीचे, एक पिरामिड गायब है जिसका नाम नहीं लिया जाता। हो गए 7। इस तरह 7 होते हैं, 3 ऊपर 3 नीचे, जिसका नाम नहीं लेते उसको बोला ही नहीं जाता। बब्बन तब ऐसे ही करने लगा। ओह, तो ये बात है। बब्बन समझ गया था। उसने कहा, वो 7वां पिरामिड कहाँ है, क्या करना होगा? उस आदमी ने कहा, यही तो काम है, 7वां पिरामिड ढूंढना है। यह बड़े रेगिस्तान में 7वां पिरामिड कहाँ है किसी को नहीं पता, उसका नाम कोई नहीं लेता, उसकी लोकेशन किसी को नहीं पता। रेगिस्तान में कहते हैं रात को वो शक्तिशाली पिरामिड के अंदर खजाना दफन है, तुम्हें उसे ढूंढना है। रात को 12 बजे से 3 बजे के बीच यहाँ शैतानी शक्तियाँ जागती हैं, इसीलिए ऐसी रेत में रात को रुकने की कोशिश कोई नहीं करता। सुबह के वक्त लाशें मिलती हैं। तुम तो तांत्रिक हो, ढूंढो 7वें पिरामिड का खजाना, तब तुम जिंदा बच सकते हो, वरना सड़ोगे जेल में। आज़ादी है तुम्हारे पास, तुम मिस्र से बाहर बॉर्डर क्रॉस तो कर नहीं पाओगे, रहना अंदर पड़ेगा। जब वो पिरामिड मिल जाएगा बता देना हमें, हम वहां पहुंच जाएंगे। बब्बन तांत्रिक गुरु तांत्रिक को वॉकी टॉकी दिया गया था, सैटेलाइट फोन, जिससे वो बात कर सकते थे, बुला सकते थे सीक्रेट सर्विस वालों को। दोस्तों, बाबा बूंगा और बब्बन तांत्रिक वो शाप से तो पार पा चुके थे, लेकिन ढूंढना होगा उन्हें 7वें पिरामिड का खजाना। 3 आपको पता है, 3 जमीन के नीचे हैं, एक जिसका नाम नहीं लिया जाता। बब्बन ने देखा था बाबा बूंगा की तरफ और कहा था, आप बताइए, हम ये कर पाएंगे? बाबा बूंगा ने कहा, ओ, शायद वो कर सकते थे। तो दोस्तों, आगे आने वाला एपिसोड बड़ा ही रोमांचक और खौफनाक होने वाला है। मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ। अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब करो, कमेंट कर सकते हो तो कमेंट ज़रूर करो। आपके सुझाव, आपकी भावनाएं मैं भी सुनना चाहूँगा। और यार, सेहत खराब होने के कारण मैं जल्दी एपिसोड नहीं ला पा रहा हूँ, और आगे कोशिश करूँगा आपके लिए जल्द से जल्द एपिसोड्स लाता रहूँ हर तीसरे दिन। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए डरते रहें।